29 जनवरी को बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के समस्तपुर गांव में इकबाल के घर में उसका शव सीढ़ियों पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी पत्नी ने मायके से लौटते ही जैसे ही अपने पति की इस हालत में शव को देखा, उसके बाद उसका दिमाग चकरा गया और उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसके पति की मौत हुई कैसे, क्योंकि वो सीढ़ियों पर बेजान पड़ा था, ना कोई खून के छींटे ना कुछ, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसने भली भांति ये समझ रखा था कि अगर कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि इसे हार्ट अटैक या फिर अचानक से गिरने के कारण इसकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और अंत में आखिरकार ये पता चलता है कि शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ही इसकी हत्या की गई। आखिर हत्यारा कौन था, क्योंकि घर में पत्नी भी नहीं थी। कुछ दिन पहले ही पत्नी को इकबाल उसके घर यानी उसके मायके छोड़ने गया था, लेकिन जब वो अपने ससुराल से वापस लौटता है, अपने घर में उस रात को व्यतीत करता है जिस दिन उसकी पत्नी नहीं होती, उसी दिन अगले दिन उसका शव बरामद किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के एक नए एपिसोड के साथ आज फिर से हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप क्राइम कथा की डेली एपिसोड्स को देखते होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर दिन रात के 10 बजे आपके लिए क्राइम की एक अलग स्टोरी आती है जो दिन भर की खबरों से बिल्कुल हटकर होती है। बरेली के थाना भोजीपुरा में 29 जनवरी को एक हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। इकबाल नाम के शख्स की मौत होती है। उसकी पत्नी उस दिन अपने घर पर यानी अपने ससुराल में नहीं रहती, बल्कि अपने मायके में रहती है। पत्नी की अनुपस्थिति में इकबाल अपनी महिला मित्र को मिलने के लिए बुला रखा था, और ये महिला मित्र जब उसके घर पर आती है तो उसके बाद ये दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करती हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद आखिरकार इकबाल उसे फोर्स करता है कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब वो महिला इस पर राजी भी हो जाती है। दोनों शारीरिक संबंध बना भी रहे होते हैं और बीच में ही इकबाल की मौत हो जाती है। इस मौत से पर्दा तब उठता है जब उसकी पत्नी यानी इकबाल की पत्नी अगले दिन अपने ससुराल पहुंचती है, लोगों के कहने पर कि उसके पति की मौत हो चुकी है और पुलिस वाले हैं यहां पर। पुलिस के लिए यह मर्डर एकदम ब्लाइंड मर्डर के जैसा था, क्योंकि इसमें हत्यारे का कुछ भी अता पता नहीं है। पत्नी को भी उस दौरान शक नहीं था कि आखिर उसके पति की हत्या कौन कर सकता है। लेकिन कुछ देर सोचने विचारने के बाद, बहुत गंभीर अवस्था में जब पत्नी, जिसका नाम शहनाज है, वो बैठी रहती है, तब उसे याद आता है कि आखिरकार किसी से तो मेरा पति बातचीत करता था। उसने शक जताया एक रुबीना नाम की औरत पर। जिस रुबीना पर उसने शक जताया उसके पति का नाम है इदरीश। इदरीश और रुबीना वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक घर में रहते थे। इनका भी परिवार सुखी संपन्न था। इदरीश को कुछ भी अता पता नहीं था कि आखिरकार उसकी पत्नी रुबीना उसकी अनुपस्थिति में क्या कुछ कांड करती है। रुबीना और इकबाल की प्रेम कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले ही हुई रहती है, जब इकबाल, जो एक कारीगर पेशे से था, वो रुबीना के गांव में आता जाता था। कुछ दिन बाद रुबीना और इकबाल ने एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज किए थे और फिर धीरे धीरे रात दिन बातचीत का दौर शुरू हो जाता है। एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उस दौरान रुबीना को भी सब कुछ अच्छा लगता है। इकबाल पर आरोप है कि वो रुबीना को अच्छे अच्छे ख्वाब, अच्छे सपने दिखाने लगा और रुबीना फिर इकबाल के प्यार में पड़ गई। इसके बाद रुबीना और इकबाल ने एक दूसरे के साथ बहुत बार शारीरिक संबंध बनाए। रुबीना ने पुलिस वालों से बताया कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए कई बार केवल इकबाल ने ही मजबूर किया था। वो ना चाहते हुए भी इसके लिए राजी हो गई, क्योंकि उसके पास छोटे छोटे बच्चे थे और इकबाल ने वो सारे चैट्स, वो सारे फोन कॉल्स, सब कुछ टैप करके रखा था। जब शुरुआत में दोनों को आशिकी का नशा चढ़ता है, इसी नशे में रुबीना और इकबाल अश्लील बातचीत भी किया करते थे और ये बातचीत की फोन रिकॉर्डिंग सब कुछ इकबाल ने रखा था। इकबाल अब उसे धमकियां देने लगा था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगी तो फिर तुम्हारे ये चैट और तुम्हारे फोन कॉल्स सब कुछ मैं तुम्हारे पति को दे दूंगा और फिर तुम्हारी बदनामी होगी तुम्हारे बच्चों के सामने। 35 साल की रुबीना बताती है कि इस बात से मैं तंग आ चुकी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक दिन, जब इकबाल अपनी पत्नी शहनाज को छोड़ने के लिए अपने ससुराल जा रहा था,
मैंने रास्ते में उसे फोन किया और कहा कि आज मिलते हैं। उस दिन रुबीना को पता था कि वो इकबाल के घर पर जाने वाली है, इसलिए उसने अपने पति को सुलाने की पहले से प्लानिंग कर रखी थी। मेडिकल स्टोर से वो नींद की ढेर सारी गोलियां लेकर आती है। रात के वक्त रुबीना अपने पति को दूध में ये सारी गोलियां मिलाकर पिला देती है। कुछ देर बाद जो उसका पति इदरीश है वो गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद रुबीना अपने कांड की शुरुआत करती है। रात के तकरीबन 12 बजे वो अपने घर से निकलकर इकबाल के घर पर पहुंचती है। यहाँ पर इकबाल के साथ वो बातचीत करती है और उसे अपने ट्रैप में फंसाती है। फिर वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए इकबाल को राजी कर लेती है। इकबाल भी पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि जब रुबीना के साथ वो मिलता है तो फिर ये सब कुछ वो करता है। जैसे ही वो इकबाल के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती है, उसके बाद उसके मन में तो यही चल रहा होता है कि वो किस तरीके से इसकी हत्या कर सके। देखते ही देखते वो इकबाल के गले को पकड़ लेती है और फिर उसके मुंह को दबा देती है। कुछ ही देर बाद इकबाल दम घुटने के कारण अपनी जान छोड़ देता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। रुबीना कहती है कि इससे पहले मैंने खुद भी यह सोच रखा था कि अगर इकबाल को मैं मार नहीं पाऊंगी तो फिर मैं अपनी ही जान दे दूंगी, लेकिन यह सब कुछ नहीं हो पाता और उसका प्लान कामयाब हो जाता है। अब हम आपको सुनवाते हैं आखिर बरेली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले का खुलासा किस तरीके से किया गया और बरेली पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कहती है। थाना भोजीपुरा के ग्राम गोड़ समस्तपुर में इकबाल पुत्र स्वर्गीय नजीर अहमद निवासी गोड़ समस्तपुर का शव उसी के घर के मुख्य दरवाजे पर प्रातःकाल सीढ़ियों पर पड़ा मिला था। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हाथ से गला घोटने के कारण उत्पन्न हुए श्वासावरोध के कारण मृत्यु होना पाया गया था। मृतक की पत्नी शहनाज की तहरीर पर इदरीस व रवीना, जो कि गांव के निवासी हैं, को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 2 फरवरी 2025 को इस घटना का सफल अनावरण किया गया है तथा अभियुक्ता रवीना को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ करने पर उसने अवगत कराया कि विगत 2 माह से उसका तथा मृतक का फोन से लगातार वार्ता होती थी और इस फोन की रिकॉर्डिंग अभियुक्ता रवीना के पति को देने की धमकी देते हुए मृतक ने कई बार रवीना का शारीरिक शोषण किया था, जिससे आज ही जाकर उसने प्लानिंग के तहत 29/30 को यह तथ्य जानते हुए कि मृतक उस दिन अपने घर पे अकेला था, उसकी पत्नी अपने दत्तक पुत्र को लेकर मायके गई थी। इस सूचना पर रात्रि में 11:45 पर उसने फोन करके मृतक को सूचित किया कि आज मैं तुम्हारे पास आ रही हूं और तथा मृतक के पास जाकर प्रेमालाप के दौरान अवसर पाते हुए उसको गला दबा के उसकी हत्या कर दी तथा शव को वहीं सीढ़ी पर छोड़कर अपने घर आके सो गई। सुबह जब शव मिलता है तो पुलिस ने अग्रिम विधि कार्रवाई की है। इस घटना का आज सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। इकबाल रुबीना की इस प्रेम कहानी ने अब सबके लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस कहानी से हमें ये जरूर सीख मिलती है कि कभी भी अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आपको अपनों को धोखा देना है तो फिर अपनों का सबसे पहले त्याग करें, उसके बाद आप फ्री हैं। आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जब मुसीबत आती है तो उस वक्त आपके साथ कोई नहीं होता। अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन लिया तभी शायद आप कामयाब भी होंगे और तभी शायद आपके रिश्ते भी बचेंगे, अन्यथा आप सब कुछ खो देंगे। ना आपका कोई अपना होगा, ना आपका कोई पराया होगा और आप फिर भटकते फिरेंगे। रुबीना भी अब सलाखों के पीछे है। उसे जो कुछ भी सजा होगी वो कानून के दायरे में होगी, लेकिन अब वो जिंदगी भर ना तो अपने बच्चों के साथ रह सकती है और ना ही अपने पति के साथ। और अगर अदालत उसे इस केस में कोई कम सजा भी सुनाती है, फिर भी उसके लिए ये सजा तिल तिल कर मरने जैसा हो सकता है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसे अपनों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज रात 10 बजे सोमवार से शुक्रवार तक एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, एक नई कहानी लेकर आते हैं जो क्राइम की दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। मेरा नाम है दिव्यांशु।
अपना अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।